Hello, everybody. Welcome to the body organ series. In this, we will look in the different body organs. We should have a look of the fascinating organs we have in our body. So, the first one in this series is the pancreas. So, today I will be discussing about the pancreas. Pancreas एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ज़्यादा स्कूली बच्चों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है और उसके बॉडी के डायग्राम में भी देखने में बहुत ज़्यादा वो ऑब्वियस नहीं बनाया जाता है लोअर क्लासेस में, और हायर क्लासेस में उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता है। इतना बढ़ जाता है कि वो फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे की तैयारी होती है उसके लिए ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये फैसिनेटिंग ऑर्गन कहाँ पर है और किस तरह से काम करता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। सो लेट अस सी दिस। इस डायग्राम को अगर देखें तो ये जो एक फ्लैट लंबा ऐसा स्ट्रक्चर है येलो कलर में, ये हमारा पैनक्रियाज है। और ये ऑर्गन एब्डोमिनल कैविटी में है लोकेटेड, यानी कि एब्डोमेन के अंदर। हमारी बॉडी कैविटी बेसिकली दो पार्ट्स में, दो भाग में बांटी जाती है, जो कि ऊपर की जो कैविटी होती है, जो डायफ्राम के ऊपर होता है, उसको चेस्ट कैविटी बोलते हैं, और जो डायफ्राम के नीचे होता है जो कैविटी, बड़ा ऐसा जो कैविटी है, वो एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमेन बोलते हैं। तो इसमें ये पैनक्रियाज मौजूद है। और स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आप देखें, डुओडेनम, तो डुओडेनम के पास ये जो दिस इज़ द डुओडेनम, ये जो सी शेप्ड कर्वेचर है ये डुओडेनम का है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें ये इसका जो आगे का जो हिस्सा होता है जिसको हेड ऑफ द पैनक्रियास बोलते हैं, ये इट्स ऑलमोस्ट बरीड, is over there inside. It's fitting very easily over there. और उसके पीछे का जो हिस्सा है वो टेल तक एक्सटेंड करता है, वो जा कर के स्प्लीन में जा कर के सट जाता है। स्प्लीन यहाँ पर है एक ऑर्गन, जो उसको हमने बनाया नहीं है इसलिए कि आसानी के लिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए कम से कम ऑर्गन्स दिखाते हुए दिखाना चाहा हमने। तो ये पैनक्रियाज की जो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो हेड है, एक छोटा सा नैरो पार्ट है जिसको नेक कहते हैं। उसके बाद बॉडी है, ये लंबी बॉडी जो है वो ट्रांसवर्स देखिए वो जा रही है हमारे एब्डोमेन में, और वो फिर इट्स गोइंग नाउ टू द लेफ़्ट साइड। ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है और ये टेल एंड कर रहा है ऑलमोस्ट एट द लेफ़्ट साइड कॉर्नर में। तो दिस इज़ दी ग्रॉस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर पैनक्रियाज का है जो कि कोई अगर सामने देखेगा तो नज़र आएगा, लेकिन सामने से नज़र नहीं आता है। अगर आप अप्रोच करेंगे एब्डोमिनल कैविटी को तो इसके सामने में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज, ये वाला एरिया जो है ये हिडन है फ्रॉम द व्यू। और किस चीज़ से हिडन है, क्या आप समझ सकते हैं कि इसके आगे क्या होगा? तो इसके आगे हमारा स्टमक होता है जो छिपा लेता है पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज इसके पीछे चला जाता है, इसके पीछे होता है। अब आए देखिए कि ये ऑर्गन जो है, जो पैनक्रियाज है, ये फेमस है एज ए डबल ऑर्गन। इसको ड्यूअल ग्लैंड भी बोलते हैं, ड्यूअल ऑर्गन भी बोलते हैं, और आपने शायद पढ़ा होगा कि इसको मिक्स्ड ऑर्गन, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड या डबल ऑर्गन क्यों है, वो उसकी वजह ये है कि इसके दो फंक्शंस हैं। एक एक्सोक्राइन फंक्शन है और दूसरा जो है एंडोक्राइन फंक्शन है। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन इस पर हम आएंगे आगे, लेकिन ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन जो पैनक्रियाज के अंदर हो रहा है, इसके लिए जो भी ज़िम्मेदार टिश्यूज़ जो हैं वो अलग अलग हैं। तो लिखने का तरीका ये होता है कि पैनक्रियाज को बताया जाता है एज एंडोक्राइन पैनक्रियाज एंड एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। है एक ही ऑर्गन, लेकिन एक ऑर्गन में दो हिस्से हैं उसके टिश्यू के
बंटवारे के हिसाब से और फिर टिश्यू के फंक्शंस के हिसाब से। देखिए ऑर्गन्स के अंदर टिश्यू होता है, आपको पता है, और टिश्यूज़ के अंदर सेल्स होते हैं। तो ये जो पैनक्रियाज है, इसमें एक्सोक्राइन फंक्शन करने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं वो मौजूद हैं। तो वो हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। देखिए ऑर्गन एक ही है, और जो कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनका एंडोक्राइन फंक्शन होता है, और वो हो गए कंपोनेंट ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द एंडोक्राइन पैनक्रियाज। तो यही वजह है जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये पैनक्रियाज जो है ये ड्यूअल ग्लैंड है या डबल ऑर्गन है, मिक्स्ड ग्लैंड है। तो अब ज़रा देखें कि ये एक्सोक्राइन फंक्शन के जो बेसिक जो यूनिट हैं, जो सेल्स हैं, वो क्या हैं। देखिए इस डायग्राम ही में क्लियर है, एसिनार सेल्स। मोस्ट ऑफ द पैनक्रियाज जो सेल्स हैं, जो सेल्स हमारे पैनक्रियाज के हैं, ये ज़्यादातर इसमें एसिनार सेल्स भरे हुए हैं। तो ये एसिनार सेल्स जो हैं ये एक्सोक्राइन फंक्शन के सेल्स हैं। ये इन सेल्स से निकलता है, हमारे पैनक्रियाज से एंजाइम्स निकलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। एंजाइम्स जो है वो प्रो एंजाइम्स एक्चुअली है, वो फंक्शनल एंजाइम इस हालत में नहीं निकलता है कि फंक्शनल है, वो बाद में यहाँ डूडेनम में आके फंक्शनल हो जाता है। तो देखिए ये जो एक्सोक्राइन फंक्शन है जिसके लिए ज़िम्मेदार एसिनार सेल्स होते हैं, अभी हम लोग डिटेल डायग्राम देखते हैं। ये सिर्फ अभी यहाँ बता दें कि ये एसिनार सेल्स जो हैं ये डक्ट के थ्रू, इसके जो सिक्रीशंस है एसिनार सेल्स के, ये देखिए ये स्मॉल स्मॉल डक्ट्यूल्स के थ्रू मेजर डक्ट में आते हैं, और ये मेजर डक्ट में आने के बाद ये डूडेनम के अंदर ये इसका सिक्रीशन चला जाता है। तो देखिए अब बात आ गई कि एक्सोक्राइन फंक्शन क्यों कहा गया। इसलिए कहा गया कि इसके जो सेलुलर सिक्रीशंस हैं, जो ग्लैंड्स के, जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ के जो सिक्रीशंस हैं, वो हमेशा किसी न किसी पाइपलाइन के थ्रू, किसी डक्ट सिस्टम के थ्रू, देखिए ये डक्ट जा रहा है, ये मेजर डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट, जो छोटे छोटे डक्ट्यूल्स से बना हुआ है। देखिए यहाँ पीछे से छोटे छोटे डक्ट्यूल्स बने हुए हैं, ये इससे बनता हुआ आगे जा रहा है, और ये मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ विर्सन ये अंदर जा रहा है डूडेनम में। तो एक्सोक्राइन क्या हुआ, इससे आप समझ गए होंगे कि जो भी सिक्रीशन जो किसी डक्ट सिस्टम के थ्रू जाता है किसी साइट ऑफ एक्शन पर, वो सिक्रीशन एक्सोक्राइन होता है। तो इसके जो एंजाइम्स हैं या और भी पैनक्रियाटिक जूस के जो फ्लूइड्स हैं, अल्कलाइन फ्लूइड है, वो सब इस डक्ट के थ्रू, दूसरा क्या तरीका हो सकता था कि ब्लड के थ्रू जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पर ब्लड के थ्रू ये नहीं जा रहा है, ये डक्ट के थ्रू डायरेक्ट एंटर कर रहा है इन द डुओडेनम। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेजॉरिटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स यू विल फाइंड ओवर दिस इन दिस एरिया। तो ये एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। अब पैनक्रियाटिक जूस आप कलेक्टिवली बोल सकते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बोल सकते हैं मिला करके, एंजाइम्स एंड जूसेस दे कॉन्स्टिट्यूट द एक्सोक्राइन pancreas. The result, one can say the product of the exocrine pancreas, and the product, if you zero in that, these products are from the acinar cells. Now the other aspect is endocrine, that we will see a little later. First a little bit more about acinar cells. Now if you see acinar cells, see this diagram, this is the histology. हिस्टोलॉजी क्या होता है? टिश्यू की स्टडी। अब जब आप ऑर्गन के अंदर, जब आप माइक्रोस्कोप ऑर्गन के हिस्से को स्लाइस करके, उसके कई मेथोडोलॉजीज़ हैं, उसको अपनाते हुए जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर सेल्स को देखते हैं तो आपको कई तरह के सेल्स नज़र आते हैं। उसमें ये पैनक्रियाज का जो मेजर जो टिश्यू सिस्टम है, मेजर टिश्यूज़ जो कंपोनेंट है, वो एसिनार सेल्स का बना हुआ है। देखिए एसिनस से वर्ड आया है, एसिनार। और एसिनस होता क्या है? ये बेरी के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रूट्स आपने देखा बेरी, जैसे रास्पबेरी है या ब्लूबेरी है, उसमें देखिए ये इस तरह के गोल गोल गुच्छे की तरह नज़र आता है। सो ये पैनक्रियाटिक एसाइनस इज़ composed ऑफ many cells arranged in this fashion। इस रूप में ये अरेंजमेंट है। और देखिए इसके अंदर जो एसिनस का, ये पूरा एसिनस है, और देखिए ये डक्ट है। सो बहुत सारे एसिनस, ये 1 2 3
4, 5, 6, 7 फॉर एग्जांपल, ये पूरा ये एसिनाई हो गया। जब आप एसिनस, सिंगल एसिनस हो गया और 7 अगर यहाँ पर है तो पैनक्रियाटिक एसिनाई बोलेंगे। तो ये एसिनाई के अंदर क्या है उसका यूनिट देखिए, ये एसिनार सेल्स है। एक एक सेल ये देखिए विथ न्यूक्लियस ये सेल्स बना हुआ है। तो ये सेल्स आर दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड द जूसेस। अब देखिए वही बात कि ये जो यहाँ से जो सिक्रीशन निकलेगा ये सब कलेक्ट हो करके देखिए ब्लड के थ्रू नहीं जा रहा है, बल्कि एक डक्ट सिस्टम में जा रहा है। और यही आपको बताया था कुछ सेकंड्स पहले कि देखिए ये स्मॉल डक्ट्यूल्स जो है ये बड़े डक्ट में आगे जा करके मिल करके पैनक्रियाटिक डक्ट से डुओडेनम में चले जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड ओवर देयर, द डिफरेंट एंजाइम्स वी विल बी considering those in a separate episode. Now we come to the other function of pancreas, the endocrine pancreas, which is famously called, or what we call as the pancreas which contains the islets. What is this? If you see this diagram, you will find there is a collection of cells. Basically there are 3-4 different types of cells. Actually 4 cells are there, different types. But for the level of for +2 level, it's important that we should concentrate on beta cells and the alpha cells. तो ये आइलेट, सबसे पहली बात ये देखें इसको कि देखिए ये डिफरेंस देखिए, वहाँ एसिनार सेल्स आपने देखा जिसमें डक्ट सिस्टम था। तो डक्ट सिस्टम था तो अपना सिक्रीशन लेके डक्ट के थ्रू बाहर कर रहा था, कोई ब्लड की ज़रूरत वहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आइलेट क्यों कहा जाता है, इसलिए कि ये कलेक्शन ऑफ सेल्स जो हैं ये छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। इन द पैनक्रियाज you will find scattered through the tissues of pancreas, lying in between the acinar cells. There are, see, you have to be very clear on this कि एसिनार सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, वो मेजर टिश्यू है पैनक्रियाज का। अच्छा, उसके बीच बीच में आपको कहीं कहीं पर ये आइलैंड की तरह, छोटे छोटे आइलैंड की तरह नज़र आते हैं। ये पूरा जो सेल्स का, टिश्यू का जो ये अरेंजमेंट है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आइलेट। तो प्लूरल हो गया आइलेट्स, और यहाँ पर एक आइलेट को दिखाया गया है तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। लैंगरहैंस उस बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट के नाम पर। इसको पैनक्रियाटिक आइलेट्स भी बोलते हैं। तो ये आइलेट्स जो है इन छोटे छोटे आइलैंड्स की तरह, in the sea of, you can say, acinar cells, we have these islets of Langerhans. Now what this islet contains? This islet contains, as I told you, the alpha cells, which in humans you will find they are more in the periphery, यानी ज़्यादा बाहर की तरफ हैं, और बीटा सेल्स का कलेक्शन है जो ज़्यादा अंदर की तरफ होता है। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको अगर कंपेयर करेंगे पैनक्रियाटिक एसिनाई से, एसिनार सेल से, कि देखिए यहाँ पर आपको दिखाया था कि देखिए यहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई इसको नहीं ब्लड वेसल्स लेके नहीं जा रहा है इसके जूसेस को, ये डक्ट के थ्रू जा रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पर वापस आइए, देखिए यहाँ पर आपको कोई डक्ट नज़र नहीं आ रहा है, सेल्स का कलेक्शन है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है, वो ब्लड कैपिलरी का एक सेक्शन नज़र आ रहा है। कई ऐसा हो सकता है ब्लड कैपिलरी का जो हिस्सा जो आपको इस सेक्शन में नज़र आए, यहाँ पर एक है आसानी के लिए। तो ये ब्लड कैपिलरी जो है ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? देखिए ये हॉर्मोन्स को ले जा रहा है, ये ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड इसके अंदर जो है वो हॉर्मोन्स को ले जा रहा है। जो बीटा सेल्स और अल्फ़ा सेल्स हैं दे बेसिकली आर सिक्रीटिंग हॉर्मोन्स। तो आपको बताया था शुरू में कि पैनक्रियाज को एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ फंक्शन से उसके अंदर देखा जाता है, इसीलिए उसको डुअल ऑर्गन कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो दूसरा हिस्सा उसका है एंडोक्राइन पैनक्रियाज, यानी दे सिक्रीट हार्मोन्स। और हार्मोन्स 3-4 वैरायटी के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ अपने को सीमित करेंगे 2 हार्मोन्स से। और उसमें ये देखिए जो अल्फ़ा सेल्स है इसके जो हार्मोन हैं, इसका एक हार्मोन है ये ग्लूकागॉन हार्मोन, ये ग्लूकागॉन
और जो बीटा सेल्स है इससे निकले हुए हार्मोन का नाम आपको पता होगा शायद, इंसुलिन। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना फैसिनेटिंग अंदाज में इसका टिश्यूज़ के सेल्स हैं। वहाँ पर हमने एसिनार सेल्स देखा जो पैनक्रियास के जूसेस निकाल रहा है, जो कंडक्ट हो रहा है ट्यूब सिस्टम से। और ये यहाँ पर यू विल नॉट फाइंड एनी डक्ट सिस्टम। सो हु विल टेक द सिक्रीशन, हु विल टेक दिस इंसुलिन एंड हाउ दिस ग्लूकागॉन विल बी टेकन। तो उसका जवाब ये होगा कि देखिए, इसीलिए ब्लड कैपिलरीज इसके नज़दीक बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि ब्लड यहाँ से जो मूव करेगा वो इस सिक्रीशन को लेता हुआ निकल जाएगा बाहर। तो अब इससे ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हार्मोन्स का सिस्टम है कि हार्मोन्स किसी डक्ट से, हार्मोन्स वाले जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं जैसे बीटा सेल्स है, अल्फ़ा सेल्स है, ये किसी डक्ट के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। ये किसी डक्ट या पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू बाहर नहीं निकलता है, बल्कि हार्मोन इसीलिए कहते ही हैं इसको क्योंकि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। और इसीलिए ये इसका आपको प्रूफ है सामने कि इस छोटे से आइलेट में भी आपको ब्लड कैपिलरी नज़र आएगा। यहाँ पर एक है, 2-4 भी हो सकते हैं। तो ये इंसुलिन जो हार्मोन है जो सिक्रीट होता है बीटा सेल्स से हमारे पैनक्रियास के ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और अल्फ़ा सेल्स जो ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है, ये दोनों हार्मोन ये ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन्स पर जाता है। तो चूँकि हार्मोन, देखिए हार्मोन अगर क्लासिकल हार्मोन्स की बात कीजिएगा तो देखिएगा कि हार्मोन्स जो है वो यूजुअली जहाँ पर सिक्रीट होता है वहाँ पर एक्ट नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जैसे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज एब्डोमेन में है और वहाँ से ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो निकल रहा है ये ब्लड के द्वारा ये जा रहा है हमारे मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में जा रहा है, फैट एडिपोसाइट्स की तरफ जा रहा है, लीवर की तरफ जा रहा है। अब नेचुरली लीवर एक अलग ऑर्गन है, थोड़ा डिस्टेंस पर है पैनक्रियाज से, नज़दीक है लेकिन सेपरेट ऑर्गन है, कुछ डिस्टेंस तो है ही, और मसल्स है और एडिपोसाइट्स है। तो ये हार्मोन्स जो हैं, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है, ये इसका जो साइट ऑफ एक्शन है, इसीलिए हार्मोन है, इसका साइट ऑफ एक्शन जो है ये दूर है सिक्रीटरी साइट से, मैन्युफैक्चर साइट से और सिक्रीटरी साइट से इसका दूर पर है। और इसी तरह से ये इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोगों ने देखा जो कि वाई पैनक्रियाज इज कॉल्ड ए डबल ऑर्गन और मिक्स ग्लैंड, इसका कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद इन डिटेल अबाउट the work of insulin and glucagon and the contribution of pancreas in regulating glucose balance या शुगर का जो बैलेंस होता है, ब्लड शुगर बैलेंस, ब्लड ग्लूकोज बैलेंस, बॉडी में ग्लूकोज कितना होना चाहिए उसका बैलेंस कैसे किया जाता है पैनक्रियाज द्वारा, ये हम लोग देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।